Good morning, students. So, we were discussing the chapter food. Where does it come from? हम फूड के बारे में पढ़ रहे थे। जो फूड है, जो भोजन है, जो आप खाते हैं, कि ये कहाँ से आता है, इसके बारे में हमने कुछ एक चीज़ें डिस्कस की हैं, जिनको मैं सम अप करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने पढ़ा फूड वैराइटीज़, कि जो हम हैं हर दिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स खाते हैं। तरह तरह का जो फूड है वो हम खाते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा जो फूड है, एक जो कंप्लीट फूड जो बनता है, जो खाने के लिए जब तैयार होता है या करते हैं हम, तो उसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट, जो सब्सटेंस है, उसमें हम उनको मिलाते हैं, तब जाके जो फूड है हमारा जो कंप्लीटली तैयार होता है। लिस्ट भी दी है नीचे, देखिए, जैसे फूड आइटम की आपके पास आपका रोटी और जो चपाती है, उसमें आप इंग्रेडिएंट जो सब्सटेंसेस है क्या क्या ऐड करते हैं जिससे आपकी चपाती बनती है। इसमें आप आटा ऐड करेंगे, साथ ही उसमें वाटर। उसके बाद जैसे दाल की बात की है, तो दाल में देखिए क्या है आपके पास। दाल में आपके पास एक तो पल्सेस हो गई, उसके साथ ही आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। तो ये है फूड वैरायटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फूड मटेरियल एंड सोर्स। फूड जो मटेरियल है हमारे पास, जो फूड आइटम्स है, वो कौन कौन सी होती है और उनके जो सोर्सेज है वो क्या क्या है। इसमें मेनली हमने जो पढ़ा कि जो हमारा जो ज़्यादातर जो फूड है, उनका जो सोर्स है, जो फूड का जो सोर्स है वो मेनली क्या है, प्लांट्स है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो कुछ एक जो फूड आइटम्स है वो हमें एनिमल से भी प्राप्त होती हैं। तो जो फूड आइटम्स है हमारी, वो उसके जो सोर्सेज है वो प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है, दोनों हैं। देन वी डिस्कस अबाउट प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। देखिए, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था, प्लांट के पार्ट्स होते हैं कुछ, जो एडिबल पार्ट्स होते हैं, जो खाने लायक पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। कुछ केसेस में हमने देखा कि कुछ प्लांट्स में हम जो लीव्स है उनको खाते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा कि जो फ्रूट्स और जो स्टेम है, जो प्लांट के पार्ट्स है, और कुछ एक के केस में हम जो है रूट्स को भी क्या है यूज़ करते हैं खाने के लिए। जैसे नीचे एक्टिविटी दी है आपके पास, ब्रिंजल कड़ी में देखिए आपके पास इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं या जो सोर्सेज है। साथ ही हमने इसमें ये देखा कि जो प्लांट पार्ट्स है विच गिव अस इंग्रेडिएंट, कि प्लांट के किस पार्ट से जो है हम जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ करते हैं उस फूड को बनाने के लिए। सो नेक्स्ट जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें देखिए अब एक्टिविटी 5 में, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। ये लेने हैं आपने। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसमें क्या करना है आपने, थोड़ी सी मात्रा लेनी है, कुछ एक सीड्स लेने हैं एक कंटेनर में, और उनको फिल्ड कर देना है, उसमें पानी डाल देना है, और फिर उसको दिन में एक दिन के लिए उसको ऐसे ही साइड में छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन वेसल्स। अगले दिन आपने क्या करना है, उस पानी को निकाल देना है पूरी तरह से, और जो सीड्स है उनको उस वेसल्स में वैसे ही छोड़ देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ बेड क्लॉथ और सेट असाइड। उसके बाद क्या करना है, उन सीड्स को अब आपने गीले कपड़े के साथ उनको लपेट देना है और उसको साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। जो नेक्स्ट जो अगला दिन आएगा, अब उसके बाद आप क्या देखेंगे कि उसमें कुछ एक बदलाव आए हैं, जो चेंजेस है वो आपने ऑब्जर्व करने, देखिए क्या होगा उसमें। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप क्या देखेंगे कि एक छोटा सा जो वाइट स्ट्रक्चर है सीड्स में से बाहर आएगा। पार देखिए दिया भी है इसमें, जो ये टोकरी जैसी जो कंटेनर, इसमें जो सीड्स रखे हैं। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो सीड है वो स्प्राउट हो गया है, वो अंकुरित हो गया है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर। यदि ऐसा नहीं हुआ है, स्प्राउट नहीं हुआ होगा वो, उसमें से एक तरह से जो पार देखिए जड़ जैसी बाहर आएगी, एक तरह से छोटा सा पोर्शन बाहर को निकलेगा। अगर वो ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसको आप वॉश कर दें। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, स्प्राउट नहीं हुआ, तो फिर से क्या करना है, आपने उसको पानी में डालना है और उसी तरह से अगले दिन तक के लिए उसको वैसे छोड़ देना है।
और फिर आपने वही काम करना है, फिर से कवर्ड इट विद अ वेट क्लॉथ। नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिर से देखना है कि जो सीड है वो स्प्राउट हुआ या नहीं। आप स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, वॉश करने के बाद इन स्प्राउटेड सीड्स को जो अंकुरित हो गए थे उनको आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉयल भी किया जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट इट टेस्टी स्नैक्स टू ईट, उसमें क्या करेंगे आप कि उसमें आप कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं और वो आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बन जाएगा। डू यू नाउ डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, क्या आप जानते हैं कि जो हनी है वो कहाँ से आता है और वो कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बी हाइव्स वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने मधुमक्खियाँ देखी हैं, मधुमक्खियों का छत्ता देखा है, उसके आसपास जो मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्न आती रहती हैं। बी कलेक्ट nectars, that is sweet juices from the flowers, convert it into honey and store it in their hives। देखिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जो नेक्टर है, जो स्वीट जूसेस है, उनको फ्लावर से वो कलेक्ट करती है, फूलों से लेती हैं उनको जूसेस को, और फिर उनको कहाँ ले जाती है, अपने छत्ते में ले जाती है, वहाँ पे उसको किस में कन्वर्ट करती है, वो हनी में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। अब जो फ्लावर है, जो नेक्टर है, स्वीट जूसेस है, वो देखिए वो क्या बोल रहा है कि वो अवेलेबल कब तक उपलब्ध होते हैं, साल के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हो, कुछ महीने तक ही। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर्स, इसीलिए जो ये मधुमक्खियाँ, ये जो बीज है, ये क्या करती है, उस नेक्टर को, उन स्वीट जूसेस को क्या है, स्टोर करके रखेंगी ताकि इनका पूरे साल का जो काम है वो चल पड़े। When we find such a beehives, we collect the food stored by the bees as honey। आपने देखा होगा गांव में भी लोगों ने रखी होती है मधुमक्खियाँ, रोड साइड में भी आपने देखा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ये बी हाइव्स हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं, इनमें जो फूड स्टोर किया होता है बी हाइव्स में, इन छत्तों में मधुमक्खियों ने, दैट इज़ हनी, उसको हम कलेक्ट करते हैं और इसको खाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, अब जो एनिमल्स की बात आती है कि वो क्या खाते हैं। डू यू हैव केटल्स और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई केटल है, पालतू कोई जानवर है, या कोई पेट है जो डॉग है जिसको आपने पाला है। अ डॉग, कैट, बुफेलो और ए गॉट, इनमें से कौन सी चीज़ है आपके पास। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, तो आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपने इनमें से किसी को पाला है कि भाई ये जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के बारे में क्या आपका ख्याल। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विल्स, पिजन्स, लिजर्ड्स और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपने इन एनिमल्स के बारे में सोचा है कभी कि, या देखा है कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड्स दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल द टेबल इन द fill in the blanks in the table। नीचे दिया है देखिए आपके पास, जैसे बुफेलो वो क्या खाएगी आपकी, ग्रास, ऑयल केक्स, हे एंड ग्रेन्स। कैट का आपके पास स्मॉल एनिमल्स, वर्ड्स और मिल्क। जो नीचे वाला टेबल है, यदि आपके पास बुक है तो इसको आप फिल कर सकते हैं। एक्टिविटी 7 में देखें, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलो, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1। देखिए क्या कहा इन्होंने, फिर से क्या करना है आपने कि भाई आपने क्या करना है, देखिए प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स, उनको आपने ग्रुप 1 में ढालना है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स देखिए आपके पास क्या हुए, वो एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाएंगे, प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट खाएंगे, उनको आप हर्बीवोर बोलते हैं। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस इन द ग्रुप 2, कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं जो क्या है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कुछ एक जो एनिमल है दूसरे एनिमल को खाते हैं, उनको आपने ग्रुप 2 में प्लेस करना है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, इनको क्या बोलते हैं आप, कार्निवोर्स। कि कार्निवोर्स देखिए क्या हुआ फिर, दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, की जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको आप कार्निवोर बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, आपने कुछ ऐसे एनिमल्स भी देखे होंगे जो क्या है, प्लांट्स को भी खाते हैं और
एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप में उनको डालना है आपने। एंड दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोर्स। उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो ओमनीवोर्स वो एनिमल्स हुए विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। तो आपने क्या करना है, बुक में ही आपने ये क्या है, ये जो टेबल है ये कंप्लीट करना है यदि आपके पास बुक है। देखिए नीचे दिया आपके पास हर्बीवोर्स में आपका काऊ आ गया, देन कार्निवोर्स द लाइन्स, और ओमनीवोर्स आपका जो डॉग है वो जो दोनों चीज़ें खाता है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient foods. आप जानते होंगे कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो है पर्याप्त फूड जो है नहीं मिलता है खाने के लिए। We need to find ways by which more foods can be grown in the country. हमें क्या है, ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम कि अपने देश में जो है जो फूड है, जो इसकी पैदावार वो है ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड हम ग्रो कर सकें। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. That will not be enough. ये पर्याप्त नहीं होगा कि हमने ग्रो तो कर लिया है फूड बहुत सारा, लेकिन साथ ही देखिए हमें क्या करना पड़ेगा अब। वी विल नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे टू इंश्योर दैट कि जो ये फूड था, दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल, कि ये जो फूड है लोगों को आसानी से उपलब्ध भी हो और हम में से हर एक तक ये फूड पहुँचे। कीवर्ड्स में देखिए आपके पास दिया है इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है इस चैप्टर में। समरी में देखिए क्या बता रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। वेरिएशन है जो इंडिया में हम जो फूड खाते हैं, अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड देखें क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एंड एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. So this is all about the chapter. Thank you.